इसके पीछे जो गली है वो गली आप लोगों ने छुटवाई सदुल्ला राम जी। सिर्फ उस गली में आने वाले समय में जब दुकान बनेगी उसके किराए से ये संस्था का पूरा काम निकल जाएगा, पूरे काम में मदद मिलेगी। इस तरह की भविष्य की भी इन लोगों ने जो नीति रणनीति बनाई है उसके लिए भी तय दिल से आप लोगों को बहुत बहुत दुनिया हम लोगों के बीच में विवाद करती थी, हम लोगों को विवाद में बदनाम कर रही है। उनका सिर्फ मकसद ये कि वो सच्चाई से लोगों के बीच में जगह नहीं ले सकते, वो न्याय से जगह नहीं ले सकते, वो अन्याय से, गलत हरकतों से, गलत दबाव से जो चीज है उसे गलत करना चाहता हूं। इस तरह से आप दबाव से किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते। जो दबाव से अन्याय करने का प्रयास बाड़मेर में कर रहे हो, ये दबाव से अन्याय का प्रयास बाड़मेर के लोग कभी भी बर्दाश्त और स्वीकार नहीं कर सकते। कोई भी घटनाक्रम होती है, उस घटनाक्रम के अंदर हर कोई ये बात करता है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो जाए और जांच में दूध का दूध, निष्पक्ष तौर पर पानी का पानी है, जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और आप लोग सिर्फ अपनी खुद की राजनीतिक ताकत बढ़ाने के लिए आप लोग विवाद करते हो, विवाद कर आप ऐसे फैसले कराते हो जो न्याय संगत नहीं है, जो कानून संगत नहीं है, जो तर्क संगत नहीं है। वैसे फैसले कराकर आप सिर्फ एक जाति को आप टारगेट करते हो। हम लोग अगर बचाव में आए तो आप लोग कहते हो ये जातिवाद है, आप लोग ये आरोप प्रत्यारोप लगाते हो कि ये जातिवाद है, कि उस अन्याय के सामने कोई खड़ा होगा, उनके साथ में खड़ा होगा तो आज ये वातावरण बनाना है जातिवाद। हाँ, हम लोगों ने कहा कि आप न्यायिक जांच करवाओ। ये जब न्यायिक जांच की बात हुई, इससे पहले भी कई घटनाक्रम हुए, उन घटनाक्रम के संदर्भ में भी आज आप ये कह रहे हो व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम लोग बैठे हैं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। आओ, व्यवस्था परिवर्तन के लिए इस बॉर्डर के अंदर अगर सबसे पहले कोई है तो हमारा देश है, और देश विरोधी कोई कृत्य है, इस बॉर्डर के ऊपर कोई भी हथियार का फैक्ट्री बनाना, हथियार रखना, इससे ज्यादा देश के लिए कोई गद्दारी नहीं। क्या आपने उस गद्दारी और राष्ट्रों के अंदर आप उनके साथ मौन रहे, चुप रहे, या उनके खिलाफ आपने आवाज उठाई? आप मौन रहे, चुप रहे, किस मकसद से, किस लालसा से, किस लालच से? आज दुनिया ये जानना चाहती है। जो लाल सिंह प्रकरण हुआ, दुनिया ने देखा, जो हथियार उनको मिले, जिस लाल सिंह ने हमारी खुद की प्रेरणा, हमारे खुद की आवाज, हमारे खुद के आदर्श लोग को बुझाने का प्रयास किया, वो अलग बात है। आज ये हजारों लाखों के लोगों के माध्यम से ही आज लोग और ज्यादा और तीव्र गति से कर रहे हैं। उसके लिए आप क्या कर रहे हो? मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पुलिस को कि उन्होंने पकड़ा, पकड़ने के बाद में आईजी जोधपुर ने ये बात करी, खुद ने इस बात को समझ करा कि इसकी फंडिंग हो रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो फंडिंग हो रही है। पुलिस बहुत जल्दबाजी के अंदर हाथों हाथ बाड़मेर पुलिस और राजस्थान पुलिस के ट्विटर अकाउंट सकते हैं, थोड़ा बहुत भी कोई जुर्म कर लेता है उसके उल्लेख उस ट्विटर अकाउंट के ऊपर होते हैं। 2 महीने हो गए हैं, मैं राजस्थान पुलिस से पूछना चाहता हूं वो फंडिंग किसने करी, उसका इंतजार पूरे राजस्थान कर रहा, न्याय उसका इंतजार है, उसका जवाब नहीं है। आप पकड़ते ही जो पहला बयान लाल सिंह ने दिया, वो पहला बयान आप लोग समझ नहीं करो, अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सच्चाई अपने आप सामने हो जाएगी कि किन लोगों के संरक्षण के कारण, किन लोगों की मदद के कारण, किन ताकतों के कारण हम सब लोगों के तेल और शोध लाल जी हम लोगों के बीच में सब ताकत लोग उठा दिया। इस बात की लोगों के पास जवाब नहीं, सिर्फ विवाद पैदा करना, विवाद पैदा करने का उन लोगों का मकसद क्या? बालोतरा के अंदर विवाद पैदा किया, उनके पास कोई आवाज नहीं, उसके बावजूद विवाद पैदा क्या किया?
किसी के साथ कोई भी घटनाक्रम घटित होता है, गलत तरह से सिर्फ हमारी जाति को बदनाम करने के लिए वो विवाद पैदा किया जाता है, वो पूरा घटनाक्रम किया जाता है, एफआईआर दर्ज करी जाती है, जो व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर अपने राजनीति करे वो जाकर का प्रेरणा देते हैं। आज एक महीना हो गया है, राजस्थान पुलिस ने उसका खुलासा नहीं किया कि वो झूठ था। कानूनन तौर के ऊपर कोई भी इस तरह का कृत्य करता तो धाराई को उन्होंने लगाया नहीं लगाया। जिसने ये कृत्य किया उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। जो धाराएं लगी हुई थी, चाहे वो 341 थी, 382 थी, 323 थी, उन धाराओं के अलावा उसके खिलाफ कोई काम किया या नहीं किया, क्या वो धाराएं लगी नहीं लगी? मानव सम्मान के अंदर उन्होंने चार्जशीट दर्ज करा दी, उसके अंदर 324 जुड़ी या नहीं जुड़ी? नहीं जुड़ी। सैकड़ों लोगों ने किया, उन पर उल्लेख हुआ नहीं हुआ? नहीं। आज ये बात करने अन्याय हुआ? आज जेल के अंदर किसी की मृत्यु हुई, अन्याय हुआ? सब लोग साथ में उसके साथ न्याय के लिए। पर इसी बाड़मेर के अंदर, जसोल के अंदर, रानी पटियाली ट्रस्ट के अंदर जो आयोजन हुआ, उसमें 15 लोग की मृत्यु हुई। उन 15 परिवारों के साथ अन्याय हुआ या नहीं हुआ? और उनका दोषी कौन? जब ये सवाल खड़ा करते हैं तो सवाल इनको भी सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उनको जवाब देना पड़ेगा। उनका दोषी कौन? रानी भटियाली ट्रस्ट के ऊपर अवैध तौर के ऊपर जिन लोगों ने कब्जा किया हुआ है, वो लोग इसके दोषी। क्या राजस्थान पुलिस ने उनको जिस तरह के जिस आधार के ऊपर इस जेल के अंदर आपने किसी को अपराधी घोषित किया है, किसी के ऊपर आपने दोष मंडा है, तो वहां कौन अपराधी है, वहां कौन दोषी है? लगातार ये बात और कोई नहीं, उनके परिवार के हिमांशु सिंह जसोल खुद, श्याम सिंह देवान अगर खुद ये बात कर रहे तो कोई भी सुन नहीं रहा। उन मृतकों के जो 15 मृतक थे, हर जाति के लोग थे, खत्री थे, मारी थे, प्रजापत थे, हर जाति के लोग थे। कोई किसी ने जाकर उनकी आर्थिक मदद करी? किसी ने जाकर उनकी आर्थिक मदद नहीं करी, एक पैसे की आर्थिक मदद नहीं करी। उस ट्रस्ट की गलती हुआ और खुद के परिवार के लिए वो लोग जो अध्यक्ष बने हुए हैं, वो महीने के अंदर जो तनख्वाह ले रहे लाखों रुपए। गाड़ियां उन लोगों की, अखबारों में बड़े इतिहास उन लोगों की खुद की फोट में लगाएंगे, बड़े होर्डिंग उन लोगों के, करोड़ों रुपए जो आस्था के रूप में जो हम लोगों के इकट्ठे हुए उन 15 परिवारों को 1 रुपया भी उनका नहीं देना और अपने खुद के महिमा मंडल के लिए और अपने खुद के लिए करोड़ों रुपए खर्च करना। इस बात का कौन जवाब देगा? जो व्यवस्था परिवर्तन करने की बात कर रहे हैं, आओ आज ही चलकर उस व्यवस्था परिवर्तन के लिए अपन कंधे से कंधे मिलाकर और संघर्ष करें। ये नहीं आएंगे, ये कमजोर लोग हैं, ये डरपोक लोग हैं। इन लोगों का लक्ष्य कुछ और है। इन लोगों को सिर्फ विवाद करवाना है। ये विवाद का स्तर निरमान विवादों का स्तर। आप सब लोगों ने यह महसूस किया होगा, इन्होंने किस तरह का कुप्रचार किया कि ओबीसी का आरक्षण का सिर्फ जाति विशेष फायदा उठा ली। यह कुप्रचार उन्होंने ढाई में जाकर इन लोगों ने किया और सच्चाई उससे परे है। मैं उनको चुनौती देना चाहता हूं, किसी भी नौकरी के अंदर ओबीसी वर्ग के अंदर जो सफल हम लोगों के परिवार के विद्यार्थी हुए, किसी की भी सूची आप उठाकर देख लो, किसी एक जाति ने नहीं, सभी की हिस्सेदारी और भागीदारी रही है। आप ये झूठ, आप ये कुप्रचार इन लोगों के बीच से नहीं करो। आज आवश्यकता है, ओबीसी के साथ अन्याय हो रहा है। जब ओबीसी के आरक्षण 21% के लिए अन्याय हो रहा था, कभी भी आप लोग शामिल हुए? आज हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। आरएस के अंदर जो रिजल्ट निकला है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जो फैसला दे दिया, उसके बावजूद भी राजस्थान के अंदर फैसले को कोई लागू नहीं हो जाए, इस सोच से जल्दबाजी के अंदर
ईडब्ल्यूएस का ओबीसी के अंदर उस लिस्ट के अंदर शामिल होना, उसके कारण ओबीसी, उन लोगों को कहना चाहता हूं सिर्फ जाट नहीं है उसमें, जो भी शामिल होगा उसमें जाट नहीं है। तो वोटों के वक्त तो आप तो बहुत प्यारे थे, आज उनका वक्त आया, आप कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कदम मिलाकर हम लोग संघर्ष करने के लिए यहाँ से निकलते हैं बाहर में से। जब आप हमारे साथ में हो, वो नहीं आएंगे क्योंकि उन लोगों के वोट प्यारे हैं, उन लोगों का हक और अधिकार प्यारा है। ओबीसी पिछड़े प्यारे नहीं है, पिछड़ों में विवाद करकर कुछ पिछड़ों का साथ प्यारा है उन लोग। मैं उनके अंदर पिछले दिनों के अंदर न्यायिक जांच, बाड़मेर के अंदर ये शब्द पिछले दिनों के अंदर काफी चर्चा में है या नहीं है? न्यायिक जांच, न्यायिक जांच, आज इस न्यायिक जांच के संदर्भ में भी आज मैं एक बात रखना चाहता हूं। सबसे बड़ा, इस आजाद भारत के अंदर सबसे बड़ी कोई दुर्घटना हुई, वो मेहरानगढ़ दुर्घटना, 216 लोगों की मृत्यु, 216 लोगों की मृत्यु। उस मेहरानगढ़ का संचालन करने की जिम्मेवारी किसकी? वहां व्यवस्था करने की जिम्मेवारी किसकी? पीछे के गेट के सामने 3 बिना नंबर की गाड़ियां पानी के परिवहन में व्यवधान खड़ा कर रही है। कृपया जिनकी भी है वहां से हटाएं। थैंक यू। आज भाषाराम जी ने अंग्रेजी में कुछ नहीं बोला, भाषाराम जी ने पाबंद कर दी। 30 सितंबर 2008 को यह मेहरानगढ़ दुर्घटना हुई, पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। इस आस्था से नवरात्रि के दिन लाखों लोग मेहरानगढ़ के अंदर कतार लगाए गए थे। उस दुर्घटना के बाद 2 अक्टूबर 2008 को जस्टिस जसराज चोपड़ा के अध्यक्ष के अंदर न्यायिक जांच बैठाई गई। आज भी वो स्वर्गीय आत्मा भटक रही है अपने न्याय के लिए, आज भी वो परिवार भटक रहे हैं न्याय के लिए। जो व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रही है, जिनको हमारे खून से बू आ रही है, जिनको वोटों के लिए ये सब लोग याद आ रहे हैं, उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं, उन लोगों को मैं जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं, जो 29 तारीख को हाईकोर्ट के अंदर 29 तारीख को हाईकोर्ट ने उस न्यायिक जांच के बाद में ये तर्क रखा, सरकार के वकील ने ये तर्क रखा कि मैंने अभी तक वो रिपोर्ट पढ़ी नहीं, ये तर्क रखा, मैं तर्क नहीं कह सकता हूं कि प्रदेश की सद्भावना खतरे में है, ये कुतर्क भी रखा, हाईकोर्ट के अंदर ये कुतर्क रखा। और वो न्यायिक जांच सौदे में कितने साल हो गए, दुनिया पूछती है सरकार नकारा, निकम्मा, नालायक कब होती है। मैं दुनिया को बताना चाहता हूं, इस तरह न्यायिक जांच को दबाना और उजागर नहीं करना क्या नालायकी है या नहीं है? क्या नकारापन है या नहीं है? क्या निकम्मापन है या नहीं? तमाम लोगों ने जिन्होंने इस न्यायिक जांच को दबाया, और आज हाईकोर्ट के अंदर स्थिति हुई है, जब व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, मेरे साथ आज ही यहां से चलो, अपन लोग संघर्ष करते हैं, इनके साथ अन्याय हुआ, उनके साथ ये अपन संघर्ष करते हैं। आज हो क्या रहा है, जब कल मैं जोधपुर उतरा तो मेरे पास उस परिवार के सदस्य आए। वो परिवार के सदस्य मुझे कहते हैं कि उनके पास न्यायिक जांच की प्रति है, पासाराम जी जिसे कॉपी कहते हैं, फोटो स्टेट कॉपी है, कि न्यायिक जांच की उनके पास, इस परिवार के पास प्रति है। उनको डर है
उनको चुप किया जाता है कि ये दस्तावेज किसी के पास ही रह सकते हैं कानूनन तौर पर। अगर ये दस्तावेज आपने उजागर किए हैं तो कानून की इन धाराओं से आपके खिलाफ कार्रवाई होगी और जिसकी सजा कितनी है उनको ये बताया जाता है। उसके कारण आज वो पीड़ित परिवार मौन है और चुप है। ये व्यवस्था परिवर्तन करने वाले जो बात कर रहे हैं, मैं उनको चुनौती देना चाहता हूं। चलो जोधपुर उस परिवार से प्रति मैं लेकर आता हूं और अपन दोनों के दोनों आप लोगों के साथ में मैं बैठकर जो भी मुकदमा होगा, जो भी कार्रवाई होगी, मेरी स्वामी तैयार है। तुम बैठकर और करो न्यायिक जांच की क्या वो आते या नहीं आते। अगर वो आते हैं तो वो व्यवस्था परिवर्तन के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार है। अगर वो नहीं आते हैं तो पीठ दिखाकर और भागने वालों की सीढ़ी के अंदर उनको तैयार। और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इस अपने परिवार की इससे बड़ी पवित्र कोई और जाजम नहीं हो सकती। इस पर कह रहा हूं प्रति मैं लेकर आऊंगा और जो भी कानूनी तौर के ऊपर कुछ भी होगा उसकी जिम्मेवारी मेरे के ऊपर है। चलो जोधपुर चलकर और आज के आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। जब अंतिम संबोधन अध्यक्षता के नाते हेमाराम जी का होगा, ये संबोधन खत्म होते ही जिस समय क्या ये बोलेंगे मैं वहां से। ये लोग नहीं आएंगे क्योंकि इन लोगों को सिर्फ विवाद करना, सकारात्मक तौर के ऊपर कोई भी सही अगर आपको राय दे तो सम्मान। आज उम्मीदवार जी बेनीवाल ने हम लोगों को ऐलान किया कि हर गांव के अंदर आप जाकर इस शिक्षा के अलग जगह हो। मैं उम्मीदवार जी से फिर प्रियंका जी ने भी ये बात करी कि हर स्कूल के अंदर डिजिटल बोर्ड होना चाहिए। तो मैं दुनिया में ऐसे कहीं प्रेरणा नहीं ले रहा हूं। मेरे परिवार के उम्मीदवार राम जी और प्रियंका जी से मैं प्रेरणा ले रहा हूं। हमको सबको यह काम करना है। मैं खुद मेरा मत मैं यहाँ एमएलए मत तो खर्च नहीं कर सकता हूं। उम्मीदवार राम जी ये गांव पुण्यों के तले के अंदर 10 लाख रुपए क्या जो उम्मीदवार राम की सोच है उसकी जड़ एमएलए खर्च है 10 लाख रुपए नेता राम जी तैयार हो। आप कांग्रेस साहब या बैठे हुए में से कोई जीतेगा तो इनके एमपी फंड से अपन भाई को पंजी के अंदर इसी प्रेरणा से जो शुरू हुई बात को इनसे लेने के लिए अंत में मैं एक बात ही कहना चाहता हूं, इस बात को आप समझो। हम लोगों की राजनीतिक विचारधारा के अंदर मतभेद है और रहेंगे क्योंकि हमारी अपनी विचारधारा है। चुनाव हम लोगों ने आमने सामने लड़ा, मजबूती से लड़ा। उम्मीदवार राम जी और मैंने भी चुनाव लड़ा। मेरा सौभाग्य रहा, मैं जीत गया। पर वो हार उम्मीदवार राम जी की हार हुई थी, उस हार में भी उम्मीदवार राम जी की जीत थी। मैं और कर्नल साहब लड़े। मैं बुरी तरह से उस समय संघर्ष कर रहा था अपनी जमानत बचाने के लिए। मेरी जमानत भी बचा दी और कर्नल साहब को आप लोगों ने जिता दी। अभी भी हम लोग आमने सामने मुकाबला कर रहे हैं। मैं इन सीढ़ियों से नीचे उतरते समय कैलाश जी से पूछ रहा था कि कैलाश जी, पंजाब में आपने भी समाचार सुने गए, मैं भी पंजाब में था। आपने अपनी पार्टी जिताने के लिए प्रयास किए, मैंने मेरी पार्टी को जिताने के लिए प्रयास किए। जिस होटल में मैं लुधियाने में रुकता था उस होटल में आप दिखे थे, बाकी बीजेपी के नेता थे। कैलाश जी ने कहा कि मैं किसी और होटल में। हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, हम संघर्ष करेंगे, मजबूती से लड़ेंगे, पर मनभेद हम लोगों के बीच में